हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन डेरिवेशन। स्ट्रेट लाइन डेरिवेशंस की सभी पार्ट्स को हम जो है सीख चुके हैं और ये दिस इज लास्ट डेरिवेशन। तो वीडियो देख लेना, वीडियो नहीं देखिए तो चैनल पे जाकर विजिट कर लेना और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की जो टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला का है, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन डेरिवेशन कैसे करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं किसी दो पॉइंट को लेके, तो वही हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जो है इसका एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दिस इज फॉर्मूला ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ये x का होता है, y की वैल्यू को निकालने के लिए हमारा होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इस तरीके से जो है हम y का निकालते हैं। तो x का x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2, इसको हम निकाल के देखते हैं। अगर ये निकल जाएगा तो आप इजीली जो है y का निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए, ड्राइव करने के लिए हमको ग्राफिकली 2D एक्सप्लेन के अंदर इसको ड्राइव करेंगे, तो सीखेंगे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने जो है एक, दिस इज ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो 2D प्लेन के अंदर जो है इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन दैट है ए पॉइंट, ए पॉइंट को मैं मान लेता हूं ये x1 है y1 है, ठीक है। दिस इज P पॉइंट x एंड y एंड दिस इज B पॉइंट, B पॉइंट इज x2 y2, ठीक है। ये x2 y2 है। अभी क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से नीचे ले जाएंगे, इसको भी इस तरीके से हम नीचे ले जाएंगे। ये यहाँ से इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगा, इसको हम नीचे ले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये इसको मैं P मान लेता हूँ, इसको मैं Q मान लेता हूँ। तो ये 90 डिग्री का है एंड दिस इज थीटा। इस तरीके से इसको मैं M1 मानता हूँ, इसको मैं M2 मान लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से है। अब ये पॉइंट आपका जो बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका x1, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपका बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका x। तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे होगा, ये होगा आपका x माइनस के x1, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका x1 है और ये निकल जाएगा आपका ये यहाँ से यहाँ तक। अगर आपका x है तो ये आपका निकलेगा, सॉरी ये निकलेगा आपका x माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है। तो ये होगा x माइनस के x1। और ये आपका क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये x2 है। तो ये जो पॉइंट आपका निकलेगा, ये निकलेगा आपका x2 माइनस x, ठीक है। इसमें से अगर ये हम माइनस कर देंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। अभी इस इक्वेशंस को हम ड्राइव करेंगे। तो वो ड्राइव कैसे करना है, मान ले आपको अभी आपके पास जो ट्रायंगल बन रही है, वो ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है आपके पास, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी बी पी, ठीक है।
इसी ट्रायंगल को देखना हमको, कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ए पी एंड क्यू, और कौन सी देखनी है हमको, पी बी, इसको मैं आर मान लेता हूं इस तरीके से, ये आर है। एक दूसरी है पी बी आर, पी बी एंड आर, ये दो देखनी है आपको ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी बी और आर। इस ट्रायंगल्स को हम जो है अभी देखते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा आपका, एपी डिवाइड बाई बीपी, बीपी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई पी आर। ठीक है, तो एपी आपका क्या है, M1 माना था, और बीपी आपका क्या है, वो M2 माना था, इस तरीके से। ठीक है, अब ए क्यू क्या है आपका, ये आपका x माइनस के x1 है, एंड जो ये आपका पी आर है, पी आर कितना है, x2 माइनस x। ठीक है, अभी ये इक्वेशन आती है, इसको तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। भाई आपका कोई प्लेन है, x और y है, इसके अंदर आपको a पॉइंट दिखा रखा है, वो x1 y1 है, b पॉइंट आपका जो है x2 y2 है, p पॉइंट आपका x और y है। तो इस केस के अंदर ये थीटा है, ये m1 मानता हूं, इसको मान लेता हूं m2, मतलब ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी बी आर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन बी पी। ठीक है, ए पी क्या है आपका M1, बीपी क्या है आपका M2। उसी तरीके से आपका ए क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है, तो पी आर क्या, x2 माइनस x1। तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, ये यहां से यहां तक ये x एक्सिस है। अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस के x इक्वल टू m2 इंटू में x माइनस के x1। ठीक है, अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस के m1 x इक्वल टू m2 x, और माइनस के m2 माइनस हो जाएगा m2 x1। अब देखिए, तो ये आपका m1 x2 प्लस के हो जाएगा m2 x1। ठीक है, इक्वल टू जो आपका ये है m2 x, और ये हो जाएगा इधर जाके प्लस का, ये हो जाएगा आपका m1 x। ठीक है, अब देखो m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, m2 प्लस m1। ठीक है, इस तरीके से जब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बचेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1। यही हमको जो है प्रूफ करना था, हैंस दिस इक्वेशन से प्रूफ। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है और प्रूफ करना है। ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m2 प्लस m1। आपको करना क्या है, कोई 2D प्लेन के अंदर ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, इसके आपको दो पॉइंट लेने हैं, a पॉइंट एंड b पॉइंट। a पॉइंट इज x1 y1 एंड b पॉइंट इज, b कोऑर्डिनेट लेने हैं आपको x2 y2। दो कोऑर्डिनेट लेने हैं आपको, a कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 एंड b कोऑर्डिनेट इज x2 y2, and this is midpoint of P is the midpoint
मिड पॉइंट जो आपको एक्स वाई लेना है इसके अंदर, तो इस केस के अंदर ये थीटा है, ये थीटा होगा, ये M1 M2 हो जाएगा। ट्रायंगल आपको देखना है APQ और PBR के अंदर, तो ये AP अपॉन BP हो जाएगा, AQ अपॉन PR हो जाएगा। तो इस तरीके से M1 अपॉन M2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन जो है वो प्रूव दैट हो जाती है। तो आप इस तरीके से जो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो y की वैल्यू भी इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस केस के अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट आपका होगा, तो ये जो पॉइंट आपका होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका ये आपका होगा 0,y1, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपका यहां से होगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 0y हो गया, एंड दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,y2। इस तरीके से जब y की वैल्यू आप निकालोगे तो ये M1 हो जाएगा y2 प्लस M2 इंटू में y1, एंड दिस इज M2 प्लस M1। ये आपकी जो है y की वैल्यू यहाँ से इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसी के बेसिस पे जो है एक एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। क्या है एग्जांपल्स, कह रहा है आपको कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 2, 4 एंड बी पॉइंट इज 6 and 8 एंड रेशो दिखा रखा है आपका 1:1। तो इस केस के अंदर M1 जो आपका 1 है और M2 क्या है वो भी 1 है, ठीक है। तो x1 जो पॉइंट आपका दिखा रखा है वो 2 है, एंड y1 4 हो गया, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा आपका, x2 आपका 6 हो गया, एंड y2 इक्वल टू आपका 8 हो गया। फॉर्मूला पुट करते हैं हम, जब x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, M1 x1, तो M1 क्या है आपका 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x1 2 और प्लस के M2 भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई के x1 M1 x2 क्या है 6 है, 1 इंटू 6 प्लस के 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 6 प्लस 2 यानी 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया। तो x पॉइंट आपका 4 हो गया इस तरीके से। इसी तरीके से जब y निकालेंगे तो y के लिए क्या आ जाएगा, M1 1 इंटू में y2 क्या है आपका 8 प्लस में 1 इंटू में आपका हो जाएगा y1 क्या है आपका 4। इस तरीके से ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 8 प्लस 4 यानी 12 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू आपकी 6 होगी और x की वैल्यू आपकी जो है 4 होगी। तो इस तरीके से जो आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से जो है आपको फॉर्मूला लगाना है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। क्वेश्चंस के अंदर क्या है आपका, क्वेश्चंस एग्जांपल्स जो आपका कह रहा है वो एग्जांपल्स यही है। एग्जांपल्स को दोबारा समझ लेते हैं एक बार ढंग से। A.24 दिखा रखा है, B जो कोऑर्डिनेट है वो 6 8 है, रेशो 1/1 का है। जो रेशो है आपको एग्जांपल्स के अंदर जो रेशो है 1:1 है, तो इसमें जो M1 1 मान लेते हैं, M2 मान लेते हैं 1, इस तरीके से, ठीक है। अभी जो इसके अंदर x1 है वो क्या है, x1 यहाँ पे 2 हो गया, एंड x2 इक्वल टू क्या है वो 6 है, y1 इक्वल टू और y2, तो y1 आपका 4 हो गया और y2 आपका हो गया 8। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे M1 1 मल्टीप्लाई x2 6 हो गया प्लस के 1 इंटू में x1 क्या है 2, तो ये हो गया 1 प्लस 1। इस तरीके से 6 प्लस 2 यानी 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया, तो x की वैल्यू हो गया आपकी 4, ठीक है। इसी तरीके से जब y की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो M1 y2 1 प्लस 1 इंटू में y2 क्या है आपका 8 प्लस में 1 इंटू में y1 क्या है 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 2 6। इस तरीके से आपका y इक्वल टू 6 हो जाएगा। x और y की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन डेरिवेशंस के अंदर इस तरीके से आपको इजीली निकालने की
एक्सप्लेन कर सकते हो आप इजीली, किसी सेक्शन फॉर्मूला के अंदर जो है इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।